Hi guys, welcome to my YouTube channel Machine Not Learning, where I'm going to teach you all the AI and data related stuff. अगर आप कोई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, then you can subscribe this channel. I'll try explaining everything from basics to advanced. So आज का हमारा टॉपिक है डेटा प्री प्रोसेसिंग पार्ट 2. इससे पहले वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन डेटा प्री प्रोसेसिंग व्हाई इट इज रिक्वायर्ड एंड हमने इसको बेसिकली 4 स्टेप्स में डिवाइड किया था. डेटा क्लीनिंग, हैंडलिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा, फीचर स्केलिंग एंड आउटलायर डिटेक्शन. तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने डेटा क्लीनिंग एंड हैंडलिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा एक्सप्लेन किया है. मैं इसका पहले वाले वीडियो का लिंक कैप्शन में डाल दूंगी, यू कैन गो देयर एंड वॉच. एंड आज हम पढ़ेंगे फीचर स्केलिंग एंड आउटलायर्स के बारे में पढ़ेंगे. हमने लास्ट टाइम देखा था हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा को कैसे हैंडल करते हैं. हमारे पास दो मेन मेथड्स थे, लेबल एनकोडिंग एंड वन हॉट एनकोडिंग. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेबल एनकोडिंग में हमारे पास जितनी कैटेगरीज होती है उसको हर एक यूनिक नंबर असाइन करते हैं. यहाँ में हमारे पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू कैटेगरी है, तो हमने रेड को 0 असाइन करा है, ग्रीन को 1 एंड ब्लू को 2. एंड वन हॉट एनकोडिंग में हम क्या करेंगे, जितनी हमारी कैटेगरीज होंगी हम उतने कॉलम्स बनाएंगे एंड उस वैल्यू को वहाँ पे 1 कर देंगे. जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू रेड है तो हम रेड वाले कॉलम में यहाँ पे 1 डाल देंगे एंड बाकी में 0. एंड येलो वाले कॉलम में जहाँ पे हमारी वैल्यू येलो है वहाँ पे 1 डाल देंगे, बाकी में 0. तो ये था हमारा हैंडलिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा. अब हम देखते हैं फीचर स्केलिंग क्या होता है एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बहुत ही बेसिक डेटा है जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बेडरूम्स है, हाउस का एरिया है एंड उसका प्राइस है. सपोज वी आर मेकिंग अ मॉडल ऑफ हाउस प्राइस प्रेडिक्शन एंड हमारे पास बेडरूम्स एंड एरिया एज फीचर्स. सो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हमारा जो बेडरूम है उसकी वैल्यू है 3, 2, 6 एंड एरिया की वैल्यू है 1200, 900 एंड 1500. टॉकिंग अबाउट वेरी बेसिक मॉडल दैट इज लीनियर रिग्रेशन. इफ आई एम हैविंग अ मॉडल, इसमें जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज वाई, दैट इज प्राइस, ये बेडरूम्स और एरिया दोनों पे डिपेंड कर रहा है. एंड बेडरूम्स की अगर वैल्यू बहुत कम है लाइक 3, 2, 6 एंड एरिया की 1200, 900, 1500, then obviously the variable area will going to impact the model वेरी मच. मतलब मॉडल जो है हमारा मशीन लर्निंग मॉडल, वो बहुत ज़्यादा एरिया डिपेंडेंट हो जाएगा कि एरिया उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा क्योंकि ऑब्वियसली एरिया की वैल्यू तो बहुत बड़ी है. सो वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द डेटा. हमें इन दोनों कॉलम के डेटा को एक ही रेंज में लाना पड़ेगा. दैट्स बिकॉज ताकि वो किसी भी एक कॉलम या फिर एक फीचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना करे, बहुत ज़्यादा लाइक इन्फ्लुएंस ना हो. फीचर स्केलिंग के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है स्टैंडर्डाइजेशन, एक है नॉर्मलाइजेशन. बेसिकली क्या करता है, हमारे जो डेटा के कॉलम्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है ताकि उनका जो मीन है वो 0 हो जाए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाए. इसका ये बेसिक फॉर्मूला होता है. आई एम एक्सपेक्टिंग आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में तो पता ही होगा. एनीवेज, इफ यू गाइस डोंट नो, देन कमेंट, आई विल मेक अनदर वीडियो एक्सप्लेनिंग दैट. एंड दूसरा मेथड होता है नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम 0 में शिफ्ट कर देते हैं एंड मैक्सिमम वैल्यू को 1. एंड हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को 0 एंड 1 के बीच में ले आते हैं. जैसे हमारा अभी एरिया कॉलम है, आप इसमें देख सकते हो कि 900 हमारी मिनिमम वैल्यू है एंड 1200 हमारी 1500 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है. तो हम ये फॉर्मूला यूज करके सारी वैल्यूज को 0 एंड 1 के बीच में ले आते हैं, जहाँ पे हमारा जो 1500 है वो हमारी मैक्सिमम 1 में कन्वर्ट हो जाएगी एंड 900 विल बी कन्वर्टेड टू 0 यूजिंग दिस फॉर्मूला. दिस इज हाउ हमारा जो डेटा है वो स्केल होता है एक पर्टिकुलर रेंज में, ताकि कोई भी कॉलम, कोई भी फीचर मॉडल को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना करे, मॉडल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना क्रिएट करे. हर एक फीचर को इक्वली इंपॉर्टेंस देना होता है. दैट्स वाई. अब हम ये देखते हैं कि आउटलायर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिटेक्ट करते हैं, उन्हें कैसे रिमूव करते हैं. इससे पहले आउटलायर्स होते क्या है. अगर आप ये डेटा देख रहे हो तो इसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर पैटर्न है, बट ये 3 जो पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा डेविएटेड है इस पैटर्न से, मतलब ये बिल्कुल ही अलग है इस पैटर्न से. आउटलायर्स आर डेटा पॉइंट्स दैट सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा सेट. आई होप की डेफिनेशन आपको पढ़ के क्लियर हो गई होगी. एंड ये डायग्राम देखकर भी कि आउटलायर्स बहुत ज़्यादा डेविएटेड होते हैं अपने मेन जो डेटा का पैटर्न है, जो डेटा फॉलो कर रहा है. आउटलायर्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारे मॉडल को अपनी तरफ स्क्यू करवा सकते हैं. सपोज हमारा एक मॉडल है लीनियर रिग्रेशन मॉडल, लाइक दिस इज द बेस्ट फिट लाइन. सपोज अगर हमने आउटलायर्स को रिमूव नहीं करा तो इट इज हाईली पॉसिबल कि हमारा मॉडल स्क्यू हो जाए टुवर्ड्स देम एंड इट इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग कि हमारा मॉडल्स को आउटलायर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. इट्स नॉट अ गुड थिंग. मॉडल विल नॉट परफॉर्म एनी गुड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन आउटलायर्स को डिटेक्ट करें और पहले ही रिमूव कर दें ताकि हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म करे. अब हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए. सबसे पहला मेथड है हमारा सेट स्कोर मेथड. ये हमने स्टैंडर्डाइजेशन में भी देखा था ऊपर.
एंड सेम जेड स्कोर इज यूज्ड इन दिस मेथड ऑल्सो. अब हम यहाँ पे सब वैल्यूज का जेड स्कोर निकालते हैं. तो जिनका जेड स्कोर 3 से ग्रेटर है, बेसिकली 3 हमारा एक थ्रेशोल्ड है, या फिर 3 से कम है, सॉरी -3 से कम है, देन वो एक आउटलायर होगा और हम सिंपली उसे रिमूव कर सकते हैं. एंड सेकेंड मेथड होता है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR मेथड. नाउ लेट्स सी IQR मेथड फॉर आउटलायर डिटेक्शन. ये बेसिकली एक स्टेटिस्टिकल मेथड होता है. आप सबने ये डायग्राम कभी पहले देखा है? इट इज कॉल्ड बॉक्स प्लॉट. सो इन बॉक्स प्लॉट बेसिकली Q1 होता है हमारा 25th परसेंटाइल, Q3 होता है हमारा 75th परसेंटाइल, एंड ये होता है हमारा Q2 दैट इज 50th परसेंटाइल, और इसी को हम मीडियन भी बोलते हैं. एंड ये होती है हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज, एंड ये होते हैं हमारे विस्कर्स. एंड विस्कर्स की वैल्यू क्या होती है, आइए देखते हैं. तो हमारे विस्कर्स की वैल्यू होती है, लेफ्ट विस्कर की वैल्यू होती है Q1 माइनस 1.5 IQR, एंड राइट की होती है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR. सो हमारी IQR क्या होता है, IQR इज Q3 माइनस Q1. एंड इस मेथड से हम आउटलायर्स कैसे डिटेक्ट करेंगे? हमारी ये बाउंड्री होती है, लाइक अगर इससे बियॉन्ड कोई पॉइंट है तो वो आउटलायर्स होता है. लेट्स से Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR से छोटा कोई पॉइंट है, देन इट इज एन आउटलायर, और इस वैल्यू से कोई बड़ा पॉइंट है, देन इट इज एन आउटलायर. विस्कर्स हमारी बाउंड्री को डिफाइन करते हैं. इन दिस वे हम यहाँ पे आउटलायर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग गाइस, हम आउटलायर्स को डिटेक्ट करके सिंपली रिमूव कर सकते हैं. एंड सेकेंडली हमारे पास एक और मेथड होता है, कैपिंग. अब कैपिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास आउटलायर्स है, हम उन आउटलायर्स को अपने नॉर्मल डेटा पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं. उसके लिए हमें पहले कुछ थ्रेशोल्ड डिसाइड करना पड़ता है. सपोज इन दिस मेथड हमारे पास 3 एंड -3 का थ्रेशोल्ड है. इस मेथड में हमारे पास Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR एंड Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR का थ्रेशोल्ड है. अगर मेरे आउटलायर की वैल्यू इससे आगे जाती है तभी तो वो आउटलायर होगा ऑब्वियसली, तो हम उस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं. एंड सेम फॉर दिस साइड ऑल्सो, सेम फॉर दिस मेथड ऑल्सो. हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे आउटलायर्स को एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, और थ्रेशोल्ड हम ही डिसाइड करते हैं. हम वो थ्रेशोल्ड लाइक 3 एंड -3, इस मेथड को यूज करेंगे तो ये थ्रेशोल्ड लेंगे, एंड बॉक्स प्लॉट वाले मेथड को यूज करेंगे तो ये थ्रेशोल्ड लेंगे. बाकी हम 95 परसेंटाइल को भी थ्रेशोल्ड ले सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेटा. ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने देखा डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में, एंड बाकी के दोनों पॉइंट्स भी हमने कवर कर लिए हैं. अब हम आगे की वीडियोस में ये देखेंगे कि इसको हम पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अगर हमें एक डेटा सेट मिलता है तो हम अपने डेटा सेट में सबसे पहले ऐसे क्या चीज़ें करते हैं, एंड कैसे उस डेटा को क्लीन करते हैं, कैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग एक्चुअली में हम करते हैं. अभी के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.